नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। 3 जून तक परिवहन सेवाओं पर रहेगा पूरा बैन। कोरोना महामारी के मद्देनजर झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 3 जून की सुबह 6 बजे तक लागू करने की घोषणा की है। इस अवधि के दौरान राज्य और राज्य से बाहर आने वाले परिवहन वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। परिवहन विभाग ने इस बाबत बुधवार को निर्देशानामा जारी किया, लेकिन जरूरतमंद लोगों के लिए ई पास उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान सचिवालय को दोपहर 2 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान संयुक्त सचिव से ऊपर स्तर के सभी पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से सचिवालय आना होगा। वहीं 33% कर्मचारियों के साथ सचिवालय के विभिन्न विभाग में कार्य होंगे। इसके अतिरिक्त ई पास की अनिवार्यता जारी रहेगी। यास तूफान में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन ने बनाए 201 राहत कैंप। यास चक्रवात तूफान को देखते हुए चाईबासा जिला प्रशासन ने संपूर्ण जिले में 201 राहत कैंप बनाए हैं। जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि सभी पंचायतों और दोनों नगर परिषद क्षेत्रों में मिलाकर कुल 201 राहत कैंप बनाए गए और लोगों से अपील की गई है कि वह सभी सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। जिनके घर कच्चे हैं या जो लोग सुरक्षित स्थान में नहीं रह पा रहे हैं वह तत्काल सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि आने वाला तूफान विकराल रूप ले सकता है। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है और जगह जगह पर एनडीआरएफ की टीम को भी मुस्तैद कर दिया गया है। झारखंड में कोरोना से मौतों का सही आंकड़ा आएगा सामने। सीएम हेमंत सोरेन ने किया बड़ा ऐलान। झारखंड में कोरोना से हुई मौतों की सही संख्या अब सामने आ सकेगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वह कोरोना से मौत के आंकड़ों का निष्पक्ष ऑडिट कराकर यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकारी आंकड़े जमीनी हकीकत से अलग है। इससे सरकार को इस त्रासदी से प्रभावित हर परिवार की पहचान कर उन्हें जरूरी सभी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम से जोड़कर जीवन सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। साथ ही ये आंकड़े सरकार को अपनी स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने, पारदर्शी शासन एवं बेहतर और समावेशी नीतियां बनाने में मदद करेगी। झारखंड सरकार ने किया साफ, प्रदेश में वैक्सीन की बर्बादी सिर्फ 4.65%। आंकड़ा अपडेट नहीं था। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के टीके की बर्बादी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए आरोप के जवाब में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि हमारे पास टीके की जितनी खुराक थी उसके अनुसार टीकों की बर्बादी मात्र 4.65% क्षति हुई है। कोविन ऐप पर आंकड़े पूरी तरह अपडेट नहीं होने के कारण यह गलतफहमी पैदा हुई है। आंकड़े अपडेट किए जाने की प्रक्रिया जारी है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से वैक्सीन बर्बादी को लेकर जारी आंकड़े पर झारखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय ने सफाई देते हुए कहा कि सरकार की तरफ से जो भी वैक्सीन का डोज उपलब्ध कराया गया था उसके एवज में सिर्फ 4.65% वैक्सीन की बर्बादी हुई है। मनरेगा में इस साल 13.80 लाख मजदूरों को मिला रोजगार। क्वारंटीन में रहने वाले मजदूरों को भी मिलेगा जॉब कार्ड। वैश्विक महामारी कोविड-19 के मद्देनजर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने की पहल की गई है। इन कार्य में मनरेगा योजना अहम रोल निभा रही है। वर्तमान वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक कुल 13.80 लाख मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया गया है तथा 228 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में झारखंड में 3,155 हुए स्वस्थ। 1247 नए कोरोना संक्रमितों की हुई पहचान, 20 की हुई मौत। झारखंड में बीते 24 घंटों में 1247 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 3,155 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 20 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान चली गई है, जिसमें अकेले पूर्वी सिंहभूम से 4 मरीजों की मौत हो गई है। इसके अलावा रांची से 3, बोकारो, हजारीबाग, जामताड़ा और रामगढ़ से 2, धनबाद, खुट्टी, लोहरदगा, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम से 1 मरीजों की मौत हो गई। कृषि मंत्री ने कहा, एफसीआई के कारण पलामू व गढ़वा में धान आदि प्राप्ति का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल से भाजपा सांसद बीडी राम के द्वारा गढ़वा और पलामू के किसानों की धान आदि प्राप्ति को लेकर हो रही उपेक्षा के बाबत जानकारी मांगी गई थी। बादल ने सांसद को जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की एजेंसी भारतीय खाद्य नियम के द्वारा गढ़वा और पलामू में जहाँ 6 लाख क्विंटल और 8 लाख क्विंटल धान आदि प्राप्ति करने थे, जहाँ महज किसानों की धान आदि प्राप्ति गढ़वा में 53% और पलामू में 62% की गई है। गढ़वा और पलामू जिले में किसानों से धान आदि प्राप्ति का काम भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किया जाता है, जिसकी रफ्तार काफी धीमी है। झारखंड में 1 आईपीएस, 62 डीएसपी व 3 एएसपी का तबादला।
झारखंड में 63 डीएसपी का तबादला कर दिया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना बुधवार की शाम को जारी की गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश के एक आईपीएस अधिकारी, 62 डीएसपी स्तर के पदाधिकारी व 3 एएसपी अभियान के पद पर पदस्थापित सीआरपीएफ के उप समादेष्टा स्तर के पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है। स्थानांतरित डीएसपी में कई ऐसे हैं जो पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे थे। पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत भारतीय पुलिस सेवा की रिश्मा रमेशन को अगले आदेश तक सीसीआर रांची में सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थापित किया गया है। बाबा नगरी में कोई नहीं रहेगा भूखा, अनाज बैंक से मिलेगी खाद्य सामग्री। गरीबों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार राशन कार्ड पर खाद्यान्न मुहैया कराती है। भारत सरकार सभी राशन कार्ड धारकों को मई एवं जून का मुफ्त में चावल एवं गेहूं दे रही है। आपदा की इस घड़ी में मुश्किल तो मध्यम परिवार और प्रतिदिन कमाकर खाने वाले लोगों के समक्ष होती है। देवघर एक धार्मिक नगरी है। बाबा बैद्यनाथ के दरबार में प्रतिदिन कम से कम 15,000 यात्री आते हैं। इन यात्रियों के भरोसे मंदिर के आसपास रहकर यात्रियों की बाट जोहने वाले की फिक्र प्रशासन ने की है। लॉकडाउन के कारण बाबा मंदिर बंद है, केवल दैनिक पूजा हो रही है। इसके अलावा वैसा परिवार जो अपनी पीड़ा सरेआम नहीं कर सकता है, 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा हो, तो उनको भी यह अनाज बैंक राहत देगी। इसमें वैसे परिवार होंगे जो शहर के किसी न किसी प्रतिष्ठान में काम कर रहे होंगे और लॉकडाउन के कारण वह प्रतिष्ठान बंद है। कोरोना से उभरे मरीजों में बढ़ रही शुगर व हृदय रोग की समस्या, जाने क्या कहते हैं डॉक्टर। कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों में डायबिटीज और हृदय रोग से जुड़े समस्या देखने को मिल रही है। रांची सदर अस्पताल में पोस्ट कोविड की ओपीडी में रोजाना 4 मामले हृदय रोग, 5 डायबिटीज और 4 मामले सांस लेने में तकलीफ को लेकर पहुँच रहे हैं। यही हाल रिम्स के इमरजेंसी वार्ड में देखने को मिल रहा है। कार्डियोलॉजी विभाग के इमरजेंसी में औसतन 25 से 30 मरीज पहुंच रहे हैं। फिलहाल यह संख्या और भी बढ़ सकती है, लेकिन ओपीडी की सेवा बंद होने के कारण मरीज अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं। इसमें पोस्ट कोविड के 4 से 5 मामले रहते हैं। रिकवर होने वाले 30 से 50 उम्र वाले लोगों में तेजी से हार्ट से जुड़ी समस्या देखने को मिल रही है। झारखंड ई पास को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल, हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती। झारखंड में लागू ई पास का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसको लेकर प्रार्थी राजन कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। याचिका में झारखंड हाई कोर्ट की ओर से ई पास की वैधता को लेकर दाखिल याचिका को खारिज करने को चुनौती दी गई है। इसके अलावा उक्त याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से जब से ई पास लागू किया गया है और इसके चलते जिन जिन लोगों से जुर्माने की राशि वसूल की गई है और जिन पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, उन सभी को वापस लिया जाए। बता दें कि राजन कुमार सिंह ने झारखंड हाई कोर्ट में ई पास के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि राज्य सरकार की ओर से ई पास के जरिए निजी सूचनाएं मांगी जा रही है, जो निजता का हनन है। यास तूफान को लेकर झारखंड पुलिस के सभी थाने अलर्ट, हर स्थिति पर रख रहे नजर। बंगाल की खाड़ी से उठे यास तूफान की भयावहता को देखते हुए झारखंड पुलिस ने अपने सभी थानों को अलर्ट कर दिया है और आदेश दिया है कि वे हर स्थिति पर नजर रखें। इसके लिए पुलिस मुख्यालय स्थित डीजी नियंत्रण कक्ष पूरे हालात की निगरानी कर रहा है। सभी जिलों के प्रशासनिक पदाधिकारी आपसी समन्वय के साथ जिला नियंत्रण कक्ष से जिलों की पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। सभी जिलों के वरीय पुलिस अधिकारी स्वयं प्रभावित स्थानों पर उपस्थित होकर प्रत्येक स्थिति पर नजर रखेंगे। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षित टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसान विरोधी काले कानून के विरोध में किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के अवसर पर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा किसानों के समर्थन में काला बिल्ला लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस ने किसान विरोधी काले कानून के विरोध में किसान आंदोलन के 6 महीना पूरे होने के अवसर पर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा किसानों के समर्थन में काला बिल्ला लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तथा केंद्र सरकार से मांग की गई अविलंब किसान विरोधी 3 काले कानून को वापस लें। मौके पर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी है। पिछले 6 महीने से किसान पूरे देश में केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन एवं 3 काला कानून वापस लेने के लिए मांग कर रहे हैं, मगर आज तक केंद्र सरकार का कोई भी प्रतिनिधि या मंत्री उनसे वार्ता करने तक नहीं गया। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में सीएम ने पूर्व एडीजी के खिलाफ लिया बड़ा फैसला, जानिए क्या है पूरा मामला। झारखंड में राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में मुख्यमंत्री ने पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जांच की मंजूरी दे दी है। हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में आरोपी सीआईडी के पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ अब पीसी एक्ट के तहत भी जाँच होगी। इस प्रकरण पर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शमशेर आलम का कहना है कि इस जाँच की शुरुआत कर मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिया है कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार और भ्रष्ट की कोई जगह नहीं है। ये कार्रवाई इसके खुले संकेत है। अब लोग जानते हैं जो ऑडियो बाबूलाल मरांडी ने जारी किया था उसी के साक्ष्य पर कार्रवाई हो रही है।
मुख्यमंत्री जी, 3.5 करोड़ की आबादी में हमारे लिए कोई योजना नहीं, पूछता है शिक्षक। आगामी 30 मई को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से 1 दिवसीय उपवास का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। बुधवार आयोजित प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन झारखंड के कोर कमेटी की ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें सभी प्रखंड के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के महासचिव प्रवीण दुबे ने कहा कि झारखंड के 3.5 करोड़ की आबादी में हमारे लिए कोई योजना नहीं, ऐसा क्यों, पूछता है शिक्षक। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम समाप्ति के बाद सभी शिक्षक अपने अपने ट्विटर और फेसबुक आईडी से अपनी तस्वीर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को टैग करते हुए पोस्ट करेंगे, क्योंकि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता शिक्षकों की आर्थिक सहायता हेतु प्रयास करना है। ई पास में किया गया संशोधन, आज से इन 13 प्रकार के लोगों को पास से दी गई राहत। सरकार ने जारी किया आदेश। झारखंड में लॉकडाउन की अवधि को 1 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। अब यह आंशिक लॉकडाउन 3 जून सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान पूर्व की पाबंदियों को यथावत रखा गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने ई पास में कई संशोधन किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मीडिया कर्मियों, वकीलों सहित सरकारी कर्मियों और अन्य कई को ई पास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि उन्हें अपने साथ मान्यता प्राप्त आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा। इन सेवाओं के लिए ई पास की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार और उससे संबंधित संस्थानों के कर्मियों को, सभी न्यायिक अधिकारियों, वकीलों, कानूनी सलाहकार, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट व ट्रिब्यूनल के कर्मचारियों को, झारखंड सरकार और उससे संबंधित संस्थानों के सभी कर्मियों को, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर, कर्मियों और हॉस्पिटल से जुड़े लोगों को, प्रेग्नेंट महिला और मरीज जब डॉक्टर से चिकित्सा सेवा लेने जा रहे हों, कोविड-19 वैक्सीन लेने जा रहे लोगों को, सोशल और प्रिंट मीडिया से जुड़े कर्मियों को, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जा रहे लोगों को अपने साथ यात्रा टिकट रखना होगा। परीक्षा देने जा रहे छात्र छात्राओं को अपने साथ एडमिट कार्ड रखना होगा। किसानों को अपने कृषि उत्पादन हेतु आने जाने के लिए, परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों व वहां प्रतिनियुक्त शिक्षकों को ई पास की जरूरत नहीं होगा।